श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल की सबसे बड़ी अमावस्या सर्वपित्र अमावस्या। आज गुरुजी ने उस दीपक के उपाय के बारे में भी दोबारा से बताया है, जो कि अपने आप में इस अमावस्या का सबसे बड़ा उपाय है। इसे कब कैसे करेंगे वीडियो में सुनिएगा, और इस वीडियो में तुलसी का उपाय भी आपको जानने समझने को मिलेगा, तो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि तुलसी पैतृक कार्य में और दैविक कार्य में अर्थात पितरों से संबंध रखती है, और तुलसी देवताओं की पूजा में भी कार्य में होती है, आप सभी जानते होंगे। हालांकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो प्रसारित किए हैं जो कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन किए जाते हैं और इनका फल अद्भुत मिलता है। आज गुरुजी ने अपनी कथा में दोबारा से कहा कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन हमें एक दीपक का उपाय कैसे करना है, तो इस उपाय को सुने और अंत तक बने रहिए। तुलसी का अन्य उपाय भी वीडियो में है, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके जो उपाय हैं वह सिद्ध हो पाए। आप सभी को बताते हुए चलो, यह उपाय अपने आप में एक चमत्कारी उपाय है। इस उपाय में अगर आप आटे का दीपक लगा लेंगे ना, तो यह भाग्य बदल जाएगा। इससे अन्नदान का भी आपको सुख मिलेगा। सबसे पहले सर्वपित्र अमावस्या के दिन आपको दीपक का सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ जो है, घर के दरवाजे पर जल के छिड़काव से दिन की शुरुआत करनी है, ताकि पितृ देवता तृप्त हो। फिर आप सभी को सूर्य नारायण भगवान को जो जल देंगे, उस जल में थोड़ा सा काले तिल जरूर से मिलाने हैं, और पितृ देवताओं का स्मरण करना है कि मेरे पितृ देवताओं का तारण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए। साथ ही शिवलिंग पर भी अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो कच्चा दूध जरूर से चढ़ाइएगा, ताकि पितृ देवता तृप्त हो जाए। साथ ही शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से मैं बता रही हूँ, काले तिल भी आप चढ़ाइएगा, लाभ आपको मिलेगा और पितृ देवता भी तृप्त होंगे। अब आप सभी को यह दीपक, जो कि गुरुजी ने उपाय के स्वरूप में बता रखा है, सबसे श्रेष्ठतम तरीके से, सबसे पहले पितरों के नाम का जो दीपक लगता है वह दक्षिण दिशा की ओर लगता है, और इस दीपक में कुछ भी नहीं मिलाया जाता। कोई कहता है कि काले तिल मिलाएं, कोई कहे लौंग मिलाएं, पर जो गुरुजी ने सर्वपित्र अमावस्या दीपक का उपाय बताया है उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। और इस उपाय को अगर आप जिस स्थान पर गुरुजी ने कहा है जाने के लिए, उस स्थान पर न जा पाए तो इस सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कर लेते हैं, घर के आसपास ही, तो आपको फल मिलना ही है। सबसे पहले जो आटे का दीपक होता है वह सबसे उत्तम बताया जाता है। किसी कारण से आटे का दीपक नहीं बनाया है तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे मिट्टी का आपको साफ सुथरा ही दीपक लेना है। दीपक कैसा होना चाहिए? दीपक एकदम साफ होना चाहिए, उसमें पहले से पड़ी हुई बत्ती और रुई तेल इत्यादि को आपको साफ कर लेना है। उस दीपक में आप सभी को सबसे पहले पितरों के नाम की हमेशा लंबी बत्ती लगती है। लंबी बत्ती जो है वंश की डाल को बढ़ाते हुए जाती है, जो वंश है उसमें वृद्धि करती है, लक्ष्मी में वृद्धि करने में सहायक होती है। तो आप सभी को वही लंबी बत्ती का दीपक लेना है, और दीपक में आपको या तो घी भरना है या तिल का तेल भरना है। किसी भी अवस्था में सरसों के तेल का इसमें प्रयोग नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ठीक है जी, यह बात हो गई। ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब आप सभी को चाहें तो अपने साथ थोड़ा सा, अगर आप पवित्र नदी के स्थान पर जा सकते हैं तो अत्यधिक शुभ रहेगा, परंतु पवित्र नदी में सभी व्यक्तियों की इतनी क्षमता नहीं होती कि वह जा पाए। आसपास कोई कुंड है तो वहाँ जा पाए, तो ऐसी क्षमता नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी स्थिति है कि आपके आसपास कोई कुंड वगैरह है, तो सर्वपित्र अमावस्या को आप सभी को शाम के समय जो है विशेष तौर पर जाना है। अगर वहाँ पर आप चिड़िया, मछली इत्यादि के लिए आटा, दाल, चावल या जो भी चीज़ें हैं जो चिड़िया कबूतर को आप देते हैं वह, और मछलियों के लिए थोड़ा दाना पानी ले जाते हैं, तो अत्यधिक शुभ इसे माना जाता है। अब अपने पितृ देवताओं को आप शाम के समय यह कार्य करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो सुबह जाने की स्थिति रहती है स्नान इत्यादि के लिए, तो सुबह भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक ही दीपक ले जाना है आप सभी को। अपना मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर करना है। सर्वपितृ देवताओं से प्रार्थना करनी है। नदी इत्यादि में पहले कुछ चीज़ें आप डाल दीजिए दान के स्वरूप में, ताकि वह ग्रहण कर ले, और उसके बाद जो है दीपक लगाएं। दीपक आपको पहले प्रार्थना करनी है कि हे सर्वपितृ देवताओं, 16 दिनों में कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें, मेरे परिवार से सभी रोग, शोक, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान करते हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको इस दीपक को सच्चे भाव, सच्चे मन से अपनी ही माचिस ले जाकर प्रज्वलित कर देना है, और इसे बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे जो है
आप भूल चूक के लिए प्रार्थना करते हुए। सर्व पितृ देवताओं, आप प्रसन्न हो, आपको मार्ग मिले, आपका मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। परंतु पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं, तो 3 वृक्ष गुरुजी ने ऐसे बताए हैं जो देवतुल्य और पितृतुल्य है। तो इन 3 वृक्षों में तीनों स्थान पर जा सकते हैं, तो कहना ही क्या, नहीं तो 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे भी चले जाते हैं तो अद्भुत फल मिलता है। 3 वृक्ष है, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ और बेलपत्र। 3 वृक्षों में से कोई भी एक वृक्ष है तो उसके नीचे एक दीपक लगाए। तीनों के नीचे जा रहे हैं तो 3 दीपक ले जाएं। दीपक में कुछ भी नहीं मिलाना है, बस अगर इन 3 वृक्षों के नीचे चींटी इत्यादि है तो उनके लिए आटा वगैरह ले जाए, खाली हाथ ना जाए तो ज़्यादा शुभ रहेगा। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। आप सभी को पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए इसमें भी घी का या तिल के तेल का ही प्रयोग करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है। ठीक है, तीनों दीपकों के नीचे सुबह समय हो तो सुबह चले जाएं, शाम को हो तो शाम को चले जाएं और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर कर आ जाना है। तो 3 वृक्षों के नीचे ऐसा स्थान बताया है जो कि अपने आप में गुरुजी कहते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन सबसे बड़े स्वरूप में जाना जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप दीपक का दान 3 स्थानों में से एक स्थान पर कर पाएं। परंतु पवित्र नदी नहीं है, यह वृक्ष भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। घर पर तो एक ऐसा स्थान है जहाँ यह दीपक लगाया जा सकता है, वह है घर का मटका। मटका भी नहीं रखते तो आरओ तो होगा, तो आरओ के स्थान पर या घर के रसोई को साफ सुथरा करने के बाद शाम के समय आप सभी को एक दीपक जो है अपने घर की रसोई में लगा देना है। वहाँ पर आप एक दाना चावल का रख देते हैं तो भी अत्यधिक शुभ से कहा जाएगा। तो सर्वपितृ अमावस्या की शाम चाहे तो नदी पर चल जाएं, चाहे तो 3 वृक्षों में स्थान पर चल जाएं, चाहे तो घर की रसोई में चल जाएं, कहीं भी जाकर आप सभी एक दीपक लगाने का प्रयत्न जरूर से करें। भाग्य खुल जाएंगे, रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान होना ही है। तो यह कार्य आप एक बार प्रैक्टिकल कर कर देखिए। जीवन में जो भी बाधा चल रही है, कष्ट संकट है, उन सभी का निदान होगा, इस बात की गारंटी है। सर्वपितृ अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। इस दिन किया गया जप तप दान पुण्य, भले ही वह अन्न का दान हो, जल का दान हो, भूदान हो, गौदान हो, परम सुख देता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो यह कार्य आपको करना है। साथ ही आपको बताते हुए चलो, कोई ग्रहण नहीं है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। सब दान पुण्य होंगे, सभी दीपदान होंगे, सभी पूजा विधान होंगे, तो चिंता की कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो डरे नहीं, चिंता नहीं करें, बहुत प्रसन्न मन से पितरों की पूजा कीजिएगा। फालतू की वीडियोस के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। एक गुरुजी ने जो घर पर तुलसी का उपाय करने को कहा है पितरों के नाम से, वह सर्वपितृ अमावस्या पर अगर कर लेते हैं, अभी तक नहीं किया है तो भाग्य बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तुलसी आप सभी के घर पर तो होगी ही, गुरुजी कहते हैं गंगा जल भी होगा ही। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपके घर पर जो गंगा जल है उसे अपने हाथ की अंजनी 1 कटोरी जो है तुलसी की जड़ में रखें। 5 या 7 बार अपने हाथ में गंगा जल लीजिए, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहें और साथ ही अपना नाम गोत्र बोलें, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम बोलें और मेरे पितरों का तारण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है 5 या 7 बार नाम गोत्र बोलना है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम बोलना है और इस गंगा जल को आपको कटोरी में छोड़ देना है। तुलसी में दीपक भी लगाएं, जब दीपक ठंडा हो जाए तो इसे तुलसी की ही जड़ में समेट दीजिए अर्थात समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं आपको पितरों को जो है किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह तृप्त होंगे और अपने लोक की ओर गमन करेंगे और पितृदोष पूरा खत्म होगा। यह सिर्फ यह जो 16 दिन के श्राद्ध होते हैं इन्हीं दिनों किया जाता है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन सबसे अच्छा दिन है जब इस उपाय को किया जा सकता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।